कामी तरह क्रोधी तरह पापी तरह अनंत लोभी जवड़ा ना तरह कह कबीर सदंत के लोभी कभी तर नहीं सकता न राम का भजन कर नहीं सकता नहीं। इसीलिए जब वो कहने लगा महाराज मेरे पर दया करो, कौन? बद्दा साहब। वो कहने लगा क्या दया करो, मैं मर जाऊंगा। बोला जाओ मैं तुम्हें जल्दी संभाल लूंगा। जब जन्म उसने जरूर लिया उस सेठ के घर में और 12 साल का होया तब वो संभाल लिया। किस तरह? जैसे कोयल भी अंडे देती है सामन में और कागली भी अंडे देती है, और कोयल अपने निगाह बचा की काग की अपने अंडे कोयल का कागली के अंडे में धर देती है कोयल, और वह कागली इनको पालती है, शाने करती है। जब उडारी ले जाते हैं तो उस वक्त वह कोयल अपनी बोली बोलती है। बोली बोलती है तो कोयल के बच्चे कोयल कहानी भाग जाते हैं। संत भी अपनी बोली बोलते हैं। तो सुना नहीं, कोयल मता अगाध है सो दे, कागा हाथ पड़ाए कि फिर अपना कर ले। तो ये मता संतों का, संत अपनी बोली बोलते हैं और कहाँ करने वाले काग उनके पीछे हो लेते हैं, मगर संतों के जीव तो संता पा आ जाते हैं। इसीलिए वो महाराज बद्दा था कि वो महाराज कबीर साहब ने बुला लिया और आजा उसका नाम सुंदरदास रखा। और सुंदरदास महाराज जी ने कहा कि मैंने वो नाम बता दे जिससे मेरा फिर जन्म न हो इस संसार में। ओ महाराज दादू जी कहने लगे वो नाम बता दो कि हाँ। इशारा बताता और तू समझ लेना। हम समझ लूंगा। बोला स्वामी तो सतलोक है, राधा त्रिलोकी माँ, दादू दोनों एक मिला ले जन्म मरण मिट जाए। क्या मैं उल्टी बातें तो नहीं कही? सनातनी नहीं मानते इस बात को? क्या सनातनी भी राधा स्वामी का जाप करते और तब अपने घर पहुंचते? राधा नाम आत्मा का से और स्वामी नाम परमात्मा। कौन परमात्मा? 3 लोग तो जो परे से उसका नाम परमात्मा से, उसका नाम भगवान भी कहते हैं। क्यों कहते उसको भगवान? आपने कभी सुना नहीं सत्संग भगवान किस तरह कहा जाता है? जो भगमा आता है भगवान नहीं होता कभी भी। जो भक्त को भोगता और भगमा आता है भगवान का आने काबिल नहीं है। जो भक्त बच गया वो है भगवान से। मैं तो महात्मा का संग करके बताई ये बातें। इसीलिए उन्होंने क्या कहा, ये दोहा कह के और नाम बता दिया कि वो राधा स्वामी नाम है। और तुलसीदास जी ने भी यही बताया, चौथे मैल पुरुष एक स्वामी, जीव अंशताएं अंतर्यामी। अब किसकी बातें रहेगी? घड़ियों की बातें कि स्वामी जी महाराज की बात याद आ जाती है कि स्वामी जी महाराज आगरे महेश हैं और स्वामी जी महाराज के गुरु माने जाते हैं। कई लोग तो घटिया कह देते गिरधारी दास था ना। गिरधारी दास का तो स्वामी जी महाराज ने उद्धार करवाया से, और स्वामी जी महाराज के तुलसी साहब गुरु माने जाते हथरस वाले। और तुलसी साहब का मंत्र क्या था? साहेब स्वामी। तुलसी साहब ने खुद ने साहेब बोला करते थे। और साहेब स्वामी, स्वामी जी महाराज का भी यही जाप था कि साहेब स्वामी, साहेब स्वामी। क्यों? जमाना ही ऐसा था। जैसे कबीर साहब ने कहा सत साहेब, तो सत हिंदुओं का, साहेब मुसलमानों का। जैसे हमारे गांधी महात्मा नहीं कहा अल्लाह ईश्वर तेरे नाम, सबको सुमति दे भगवान। इसीलिए महात्मा किसी का विरोध नहीं करते, सबको खुश रखते। तो तुलसी साहब का यही जाप था साहेब स्वामी। और कब महाराज हजूर महाराज का स्वामी जी का भी जाप ये था साहेब स्वामी। जब साहेब स्वामी का जाप हुआ तो उनके अनुयायी कौन बना? सबसे पहली कि उनका भाई, वो कौन सा था? विंध्याचल। और उसका नाम विंध्याचल था। 1.25 लाख का शाही बेड़ा उसका लकड़ा हरिद्वार में विंध्याचल का। और उसने डेरा कहाँ बनाया? आनंदपुर का डेरा उसका हो, स्वामी जी महाराज के छोटे भाई का। समझिए उसका नाम विंध्याचल महाराज था। और उसने क्या नाम दिया? उसमें सोम का जाप बता दिया, सोम का जाप करते रहो। जैसे भाव देखे वो सर अपनी मर्जी तो उन्हें सोंग बना लिया। कई कहते क्यों? बाबूजी महाराज बताते बातें क्यों? चला गया गुरु बन गया और सोंग का जाप अपना शुरू कर लिया मन मर्जी का। अब अपना वो डेरा वो बना हुआ, अब भी सोंग का जाप करते हैं। और उसमें तो हंसा देशी लकड़े, वो जो हंसी महाराज वो भी सोंग का जाप करते हैं। सोंग की धुनी नहीं कहते
के खेतरी भूतरी चातरी अबोतरी उणमणि के इनको मुद्राएं का ध्यान करो, ये काल की मुद्रा, इनसे मोक्ष नहीं होगी कभी भी। समझ गए? चार वाणी से इनसे भी उद्धार नहीं होगा। परा पसंती मध्यमा बेखरी, ये 100 वाणी हम न मानी, कबीर साहब कहते हैं। पहले उनका जाप मन मर्जी का 100 का बना लिया, स्वामी जी कुछ नहीं बोले। उनके पास में एक और आया। कौन आया? कि उसका नाम था धाराचंद। तो स्वामी जी महाराज ने उसको नाम बताया, उन अपना नाम बना लिया। किसके प्रताप से? कि उसके भाई ने सिखा दिया। किसके भाई ने सिखाया? स्वामी जी महाराज के भाई ने। वो क्या था उसका नाम? के प्रतापा। और प्रतापा बार मिल गए जाकर के इन प्रतापन सिखा दिया, उसका नाम जपना शुरू करा दिया, धाराचंद प्रताप, धाराचंद प्रताप। उसका न्यारा पंथ बना लिया। स्वामी जी महाराज की बातें, कबीर साहब की बातें, ये स्वामी जी की बातें हैं। वो अपनी मर्जी तो बना, न स्वामी जी ने ये बातें कही, वो अपनी मर्जी तो गुरु बन गए थे। जैसे कई भाई कि मेरे महाराज की दया मेहर थी, कई बने, उन्होंने क्या सोचा और क्या बने वो तो मैं बता दिया था कल, इसीलिए। और वो अपना पाप खरीद लेते, बल्कि जब तक अपना उद्धार नहीं कर सकता इंसान, उन्हें गुरु बनना कोई हक नहीं है। मैं महाराज फकीर ने मेरा कहा, बेटा एक बात कहूं कि माँ जी कहो कि जब तक अपना उद्धार नहीं कर सकता और जब तक अपनी मंजिलों को तय नहीं कर, इतना वो सतगुरु बनता है तो पाप खरीदता है और वो छिड़की मरता है, वो पाप उसने खा जाता है। क्यों? वो झूठा गुरु है और वो दुखी होकर मरता, वो बचता भी नहीं कभी भी। तो चेलों का धन खाने तो नहीं बचता, तो पैर दाने तो नहीं बचता, तो नशे विषयों तो नहीं बचता, खोटे कर्म में तो उड़े लग भी कह देता है। सत्संगियों कोई हो तो बोल लेना और मेरी गिनती पकड़ लेना कि संत सतगुरु जब गद्दी पर आ जाता वो सारी दुनिया उसकी बेटी बहन हो जाती है, माँ होती है। वो विषय बेकार नहीं करता कभी, उसका दर्जा सबसे ऊंचा है और वो आगे लकड़ जाता जो गद्दी पर आकर के गुरु बन के न और फिर भी बेकार करता तो उस वर्गा पापी धरती पर कौन? जैसे आर्या बन के न शराब पीता, इससे बड़ा पापी कोई भी नहीं धरती पर। मैं दोनों की बातें कहता हूं, को बोले तो बोल लेना, मैं टाइम भी देता हूं। इसीलिए उन्हें क्या कहा कि ये चले गए। अब गया पंजाब में गुरुवाई, महाराज ने उनको 5 पंजाब था इसलिए 5 नाम बता दिए कि पंजाब 5 पीरों में होता, 5 दरियाव हैं और 5 प्यारे हुए हैं और पंजाब में 5 धुनी भी मानी जाती हैं, इसलिए 5 नाम बताओ, 5 नाम ही बन गए। और माता जी ने ऑर्डर दिया, स्वामी जी ने ऑर्डर नहीं दिया। ने गरीब साहब हुए जो दिल्ली में सरा रोला, उनको भी गुरु जी ने ऑर्डर नहीं दिया, स्वामी जी ने। और वो 5 धुनी बताई थी कि इनका जाप करया करो और फिर वह अपना आप काम को खिजे तो खिंच जाओ, सीधी बातें कहता हो। इसलिए उन्हें क्या करे, अपना काम करते रहे। मगर स्वामी जी महाराज ने इनको किसी को ऑर्डर नहीं दिया, कोई भी लेख नहीं ऑर्डर का। और हजूर महाराज जो थे गुरुमुख उनके शिष्य, उनको क्या कहा कि शालिक राम के हाँ जी कि मेरे पास 1 हफ्ता मत आना। अरे आमा हरी भैंस खूंटा पड़ा जाती है, क्या बताओगे? जो कई ऐसे होते अपने बेटे पोतों को छोड़ करके न और खसम नया करके भाग जाती बदमाश। इसीलिए वो जो बेरे होती है ना, वह किसी बस की नहीं होती। मैं सीधी मिसाल दी है। हजूर महाराज के तो बेरे थी बड़ी भारी और गुरमुख थे। ये तो गुरमुख की महिमा कौन गा सकता। उन्हें ऑर्डर दिया मेरे पास कभी नहीं आएगा 1 हफ्ते। मगर स्वामी जी महाराज के कमरे पन्नी गली में जाकर के जंगले में को और मुंह काट के दर्शन करने लगा। इस तरह जब दर्शन करे स्वामी जी महाराज ने खड़ा काट के यह मारी माथे मारी और खून की धार आई। मगर क्या कोई देख सकता? माँ अपने बेटे को गुस्से में आकी मार देती है, मगर कितना प्यार करती है, फिर रोती है और कहते बेटा गलती होगी। इसीलिए गुरु भी अपने प्यारे शिष्य को कभी नहीं कह सकता। नहीं क्यों? कि गुरुमुख में और गुरु में कोई भेद नहीं होता। नहीं
गुरु मर गुरुमुख एक ही होते, जोड़ा बन की आता ठेठते हैं। इसलिए एक स्वामी जी महाराज की बातें आती है कि स्वामी जी महाराज ने क्या किया कि हजूर महाराज और दोनों पीपल मंडित आ रहे थे कि महात्मा ने पूछा कि शालग्राम आपके गुरु हैं कि या आप शालग्राम के गुरु? उन्होंने कहा ये तो पता नहीं, मैं इसका गुरु शुद्ध, ये मेरा गुरु तो मैं जानता हूँ। इसीलिए आशिक और माशिक का जोड़ा होता है ये। तो स्वामी जी महाराज ने क्या करया, उनका खड़ाओ मारी, हाथ धरा, हजूर महाराज ने उसी में शब्द बना लिया, गुरु धरा शीश पर हाथ, मन क्यों फिक्र करे, गुरु तेरी पल पल रक्षा करे, गुरु तो काल भी डरे, गुरु धरा शीश पर हाथ, मन क्यों फिक्र करे। महाराज नानक साहब ने जन्म साखी में लिखा कि जब तक हाथ नहीं धरा जाता उसका बाप भी कल्याण नहीं कर सकता। सावन सिंह महाराज लिखते हैं रिसाला लकड़ा सारी दुनिया के, उन्हें पहले लिखा कि मैं नेपाल गया, इतने सच्चे सब के सिर पर हाथ धरा, सबकी पीड़ा दूर होगी। दूसरा कहता महाराज के क्या होया कि सतगुरु हाथ नहीं धरेगा सिर पर तो उसका बाप भी इसको नहीं चार सकता। ने हाथ में ताकत होती है। कबीर साहब का हाथ धरा, समझ गए, और कितने का हाथ धर धर की लोग कोड दूर कर दे। तुलसीदास जिन पे एक मुर्दा जिंदा कर दिया हाथ धर की। सुनी होगी मिसाल कि तुलसीदास जी आ रहे थे, एक पतिव्रता और अपने पति के साथ जा रही थी, और वह क्या कर देखा, अगर तुलसा ने देख के सती ने सिर झुका दिया। वो कहने लगा, तुलसी आवत देख कर सती निवायो शीश, चुड़ला तो चुड़ला तेरा अमर और जियो कोड बरीस। माता कहने लगे, तुलसी तो भोरे भैर भोरी कह गे बात, धोल धमाके मैं तरीब जड़ू मड़े की साथ। ए महाराज आप तो बावड़ी बात कह गए, मैं तो मेरे पति के साथ सती होने के लिए जा रही हूँ। उन्होंने देखा जब तुलसी मड़ो मंगाई की और मस्तक में लो हाथ, हम तो कुछ जाना नहीं, तुम जानो रघुनाथ। नानक साहब ने कितने के हाथ धर की कोट दूर करे। अरे रामायण देखी होगी, पांव लगा के ते अल्लाह का उद्धार करया से, मगर हाथ इतनी दुनिया का उद्धार होया। और उसमें देखा बाली का सुग्रीव का युद्ध, सुग्रीव का हाथ लगाया, उसका सारी पीड़ा भाज गई। इसलिए हाथ में शक्ति होती है और हाथ में किरण होती है, हाथ में कसस होती है, जब चुम्बक में होती है न, इस तरह हाथ धरने जीव के कर्म कट जाते हैं। मैं इस विषय में ज्यादा नहीं करना चाहता, मैं जो बात कह रहा था वह बता रहा आप लोगों। तो सब के सब अपनी मन मर्जी का जाप करते गए और चलते गए, कोई ऐसा परवान नहीं। मेरे पास परवान है सबका, आगरे की पुस्तक मेरे पास परवान, इसलिए कह देता हूँ। जब हजूर महाराज ने कहने लगा स्वामी जी के शालिग्राम के हाँ जाओ, मेरे पास नहीं आना, कोई नई चीज लेके आना। कहते अच्छा हमारा फिर तो मिलने दोगे? बोला हाँ। शालिग्राम जी चले गए और ध्यान में बैठ के सवेरे का सारा दिन बैठे रहे। जैसे नेगी साहब सवेरे आन की काफी बार बैठे, सामने बैठे, इनका यही लगन के मैं सुनाऊं नहीं, कुछ भी न बताऊं, मैं तो अपना अभ्यास करूं और वो तजर्बा बताऊं। इसीलिए अभ्यास जब बन जाता है तो आप लय उठ खड़ी होती है। तो उन्हें क्या करया, तड़के जागी बैठ, सारे दिन बैठे, रात ने बैठ, सवेरे आन की दर्शन कर लिए कि महाराज में आ गया। बोले क्या बात है कि नई चीज ले आया। मैं उनका लेख बता, स्वामी जी महाराज के नई चीज क्या ले आया कि महाराज आप तो साहिब स्वामी जपते हो, वहां तो राधा स्वामी की धुनी होती है। शालिग्राम को स्वामी जी ने अपने गला लगा लिया कि धन हो। कि कबीर साहब भी मैंने भेजा था, वो भी एक दो वाक़े की रह गया। तो दादू जी भेजा, वो भी एक दो वाक़े की रह गया। नानक साहब भी कुछ बातें कह की रह गया। मैंने काफी भेजे गुमास्ते बना बड़ा, सब एक के दो वाक़े की रह गए। शालिग्राम ये नाम मैं प्रकट करना आया था। तब सारवतन लिखा कि गुरमुख हो सो आगे पंथ चलावे। शालिग्राम तन तो हद कर दी। जाइए अब तू क्या मांगा मांग। ए सत्संगियों क्या मांगता है? वो राधा स्वामी नाम में बड़ी भारी ताकत है और राधा स्वामी नाम 18वीं मंजिल की धुनी है। और आगे बताऊंगा।
मेरे गुरु की बड़ी अपार दया थी। तो उन्हें शालग्राम ने कहने लगा, महाराज स्वामी जी के मांग क्या मांगेगा? बोला जी के मांगू? अरे मूर्ख बालक ने क्या मांगना था? गिंडीर खुड़िया, और क्या मांग सकता? चलो मैं देता हूं। बोला दो। बोला जाओ, तेरे सारे खानदान का उद्धार होया। सुनी होगी ना, 101 पीढ़ी चारे मारी हेली जय को चारण हो। पूर्ण संत जिस खानदान में होता उनके 101 पीढ़ी तर जाती है। मैं तो कहता ना गलत बातें से मैं नहीं मानू। क्यों? उस खानदान में ऐसे सत्यानाशी पैदा हो जाए, शराबी कबाबी, उनका दुष्टों का सजा नहीं मिले तो न्याय करे तू क्या? संत सतगुरु उनका उद्धार करना चाहिए कि जो शराबा कबाबा तो बच गए, बड़े कामा तो बच गए। चाहे कोई जाति कोई कुम का हो, वो संत का बेटा से और वो संत का परिवार है। मैं तो संत के परिवार में समझता हूँ कि संत की शरण में आ गया वो उसका परिवार से। अब आगे वो कहते उनकी मर्जी है, मैं क्या कहूँ। इसीलिए उन्हें क्या कराया, तेरे सारे देश का तेरे कुटुंब का उद्धार होया। बोला ना जी। तो बोला जाओ, सारे देश का उद्धार है। ना जी। बोला अरे सारी दुनिया का उद्धार होया। बोला ना जी। तो बोला जो राधा स्वामी नाम का जाप करेगा उसका उद्धार है। बोला हाँ अब मान लूंगा। अब मैं मानता हूं कि ये होना चाहिए, राधा स्वामी नाम का जाप करे उसका उद्धार होना चाहिए। धुनात्मक नाम है और ये 18वीं मंजिल की धुनी है। जब 18वीं मंजिल तक धुनी नीचे उतरती है तो वह क्या रचती है? अटल अटारी। और अटल अटारी को रच करके न फिर वह किसको रचती है? अनामी धाम। और अनामी धाम तक फिर नीचे उतरती है, अगम देश को रचती उतरती आती है। अगम देश को रच के न फिर अलख देश को रचती है, और अलख देश तो उतर करके न और सतलोक में आ जाती है। इतने सुर्ख एकली आती है। मेरा सत्संग है सुनने का कि सतलोक लगवा एकली आती है सुर्ख, और एकली आकर के न उस जगह पर रुक जाती है और वहां जगह पर आके वो दो बन जाते हैं। कौन? कि उस जगह पर दो कौन बन जाते हैं कि उठे तो काल महाराज पैदा हो जाता सुर्ख कशे। और काल महाराज के साथ में कौन है कि इसको ज्योति कहते हो। वह क्यों बने कि काल महाराज ने तप करा था, 72 चौकड़ी जुग तप एक बार किया, जो सारी सृष्टि का राज दिया। कबीर साहब भी यही कहते हैं। और फिर 74 चौकड़ी जुग बूठे का तान तप करा तो काल महाराज ने क्या मिला? रूह मिल गई। जब दयाल ने सतपुर ने रूह भेजी उसको दिया, उसने देखी नहीं, उस ज्योति को निगल गया। जब उसके 16 सुता में तो जब आए सतजीत बखत दयाल ऐसे कबीर, उन्होंने वह ज्योति निकाली तो सतपुर ने शराब दे दिया उसको कि जाओ दुष्ट तो 1.25 लाख पैदा करेगा और 1 लाख रोज खागा। तेरा नाम काल महारा रखा जा काल। तो इसीलिए ज्योति का नाम लेने उसका नाम ज्योति निरंजन रखा गया। सोचो, और ज्योति निरंजन काल में 3 भग भोगे तो 3 बेटे बन गए उसके। ये ब्रह्मकुमारी मतारे बड़े अच्छी तरह सिद्ध करते हैं। मैं भी आपको बता 3 बेटे बने। कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश। और एक ही तार में पूगे तीनों। क्या पूगे? ओम। ओम किस तरह पूए कि एक लफ्ज में बन गए अ उ मैं। 3 गुण से और 3 ही देवता से, 3 ही अक्षर से बिंदी अलग रह जाती है। तो 3 अक्षरों में क्या बना? अ में क्या बना? अ में बन गया ब्रह्मा रजोगुण, और ऊ में बन गया विष्णु जो सतोगुण, और मैं में बन गया शंकर जी वो तमोगुण। और तीनों है, और तीनों ने फिर कितनी रचना करी। 3 लोक की रचना। एक की ड्यूटी है संहार करना, किसका? शंकर की। और ब्रह्मा की ड्यूटी है पैदा करना, विष्णु की ड्यूटी है पालन करना। पर हम लोग मिट्टी का बनाकर की पूजा करते। काल भाई ने एक बातें कही थी कि सस्ते चिराग का सारा लोग बुझे दीवे तो धोरे मत जाओ। वो जो 3 चीज बखत की काम देती, बखत का हाकिम, बखत का हकीम और बखत का संत सतगुरु काम देता। अगर अंग्रेजों की बड़ाई करोगे तो तुम्हारा काम नहीं लकड़ेगा। आज तो कांग्रेस की बड़ाई करनी पड़ेगी, समझे। अगर लुकमान हकीम धन करी बैठ के गीत गान दे रहे, कोई इलाज नहीं होगा न। बखत का हकीम देखना पड़ेगा।
वो अपने टेम पर बड़े हुए, इले दादू पलटू रैदास कबीर बहुत बड़े हुए, वो अपना काम करके चले, बखत का संत सतगुरु तलाश करना पड़ता। इले अगर तुम ना मानते हो तो मैं सीधी लफ्जों में बताता हूँ, अगर उन बातों ने कहा मैं नहीं मानता तो फिर लड़की अपना फोटो धर ले, गुजरे पति का, उसका 2-4 बच्चे पैदा हो जाएंगे, कभी नहीं होंगे ना। इसीलिए ये चीज मौजूदा काम देती है। तुम आप लोग क्या सतलोक तहा के नीचे क्या क्या 2 धारे बनी, फिर 3 धारे बन गई, त्रिकुटी माँ की 3 बन गई, ब्रह्मा विष्णु महेश, और 2 पैरड़ की 5 बन गए। और उन तीनों ने फिर क्या करा, एक ने शादी कराई कि उसके साथों पार्वती आ गई, 2 पुत्र हुए, कार्तिक सुमामी गणेश, और गणेश के 2 लड़के और 1 लड़की हुई। थारे शास्त्रों का हवाला देता हूं मैं, तो जिसके 2 लड़के वो एक शंकर जी महाराज से, जिसका नाम रख लिया स्त्री का पार्वती से, और उसका नाम शंकर रख लिया, हो गए केवल। मगर ये बात जरूर तो उनकी करनी थी, मामूली वो स्वर्ग बैकुंठ भी देते, मामूली चीज नहीं है, मगर मुक्ति उनकी भी नहीं है तो तुम्हारी भी नहीं करा सकते। जब उसके नीचे उतरे 10 अवतार विष्णु के हो गए, और विष्णु के अवतार इन तभी नीचे आ गए, तो मानते उन बातों ने। वो अपना कर्जा भोगने का, अपना कर्म भोगने के लिए आए, बोलना बोलो क्या कर्म भोग्या, सुना नहीं आप लोगों ने, ब्रह्मा विष्णु ने भी कर्म भोग्या, और उन अपना कर्म भोगना पड़ा। कौन सा, आली का तीर मारा, थारी भागवत कहती है। और दूसरे दिन राम तो कृष्ण जी बन गए, बाली बालिया भील बन गया, उसने उसको 81 मारी। क्यों मैं ये बातें कही बैठे होंगे, सनातन धर्म को मैं सनातनी हूँ, आर्या धर्म को मानता आर्या हूँ, कबीर साहब का रैदास का बेटा कह देता हूँ। कौन है आर्या? आर्या वो है जो शराब नहीं पीता, आर्या वो है जो मांस नहीं खाता, आर्या वो है जो चोरी नहीं करता, आर्या वो पराई औरत का मुंह नहीं चूमता नहीं, आर्या वो है जो स्त्री पति वर्ता और पति स्त्री वर्ता। कोई आर्या होते पर खड़ा हो कि दर्शन तो दे दे। आर्य धर्म को नहीं मानोगे तो कभी भी संत मत नहीं समझ सकते न। आर्या कहते श्रेष्ठ को, आर्या कहते पवित्र को, जो शराब पी लेता वो आर्या कुहण काबिल नहीं। मेरे पास आर्य समाज धर्म शिक्षा किताब है, उसमें लिखा से कि शराब है ये गऊ का खून है, आर्या नहीं पिएगा कभी भी। मैं प्रमाण दे की बातें कहता हूँ। क्या इतने बैठे हो तुम आर्य हो तो कितने हाथ करोगे ऊपर ने। मगर आर्य किसको कहते? जो दान लेने के लिए लड़कियों जला देते वो आर्य नहीं, कसाई है। दान लेने के लिए लड़कियों छोड़ देते वह आर्य नहीं, कसाई हैं। जो शराब पीते हैं और कहते आर्य, वह आर्य नहीं, कसाई। आर्य धर्म एक पवित्र धर्म है और आर्य धर्म को मानने वाला एक सनातनी है और सनातन धर्म को मानने वाला एक संत मत में पूछ सकता। ये लफ्जों का फेर गंगा एक घाट बहु तेरे, कहे कबीर ये तो मती के फेरे। के आर्य श्रेष्ठ पुरुष को कहते हैं और श्रेष्ठ पुरुष जो होता है न वो क्या सनातनी। सनातन किसको कहते हैं? जो पहली चीज बनी सृष्टि से पहली वो सनातन माना जब पुरानी। वो क्या? सबसे पहली बना शब्द, और शब्द तो सारी रचना हुई से। कल मैंने कहा नहीं, शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भया प्रकाश। सगड़ी सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घट पाछे। इसीलिए सारी सृष्टि तो पहली शब्द बना था और अब भी है और आगे भी शब्द रहेगा। जो शब्द की महिमा को जानता और शब्द की कमाई करता वो आर्य है, न सनातनी है। और जो शराब दारू मीट अंडे चोरी बदमा वो आर्य। आर्य समाजी मत बनो, आर्य धर्म को पकड़ लो। आर्य कौन था? कबीर, दादू, पलटू, रैदास, नानक, तुलसी साहब, ये सब के सब आर्य। मोहम्मद, बुल्ले शाह, ये जितने पीर हुए सारे आर्य ने शराब के विषय बड़ी बुरी लिखी है। इसीलिए सबसे बुरा पाप क्या है? एक इंसान रोज 500 गौ मारता है और एक इंसान शराब पीता है, वो शराबी सबसे बड़ा पापी है। कोई बोले बोलो, मैं सीधा मानस हूं, सीधी जानता, मेरी बातें सीधी हैं। मानस का चोला बड़ा कीमती नर नारायणी दे मिली हुई है और इसमें सीधा कहता हूं कि शराब पीने वाला पापी क्यों है? वो अपने बच्चों को मार देता है,
अपने बच्चों से बुरा व्यवहार कर लेता है, अपनी माँ को तंग कर देता है, अपनी जायदाद को बर्बाद कर देता है। इसीलिए वो कसाई नूसर, वो कसाई जानवरों को मारता, वो कसाई अपनी औलाद को नहीं मारता, न पाप करता, अपना काला मुंह करके जाता दुनिया से, मगर बच्चों के लिए कितना करके जाता कि कोई उन्हें छेड़ दे, उनका जरूर कमी नहीं छोड़ता न। इसीलिए कई भी से महात्मा औरा के लिए कर लिया मुखड़ा काला, कुंबे के लिए कर लिया मुखड़ा काला, ये घर मेरा, ये धन मेरा, पड़ा कसूता ढाला, सावण शाह के पूंजी खागर तने ये के कर लिया चारा, औरों की खातर कर लिया मुखड़ा काला, के दूसरे खातर अपना काला मुंह कर लेते हम बुरे बुरे खोटे गढ़ती। गांधी बखत तो वो है 2.5 गज का कफन मिलता है, कुछ नहीं मिलता नहीं, और कुछ नहीं, वो 5 मन लकड़ी मिल, किसी को चंदन की मिल जाएंगे, किसी को कीकर बमूड़ों की मिल जाएंगी, वो ही मिलता। इसलिए कबीर का खोटी कभी माड़ी कभी मोटी। मैं आप लोगों को जो बातें कह रहा था, मेरी बातें बाकी रह रही है। इसलिए आपको कौन सी बातें कह रहा था, जब सुरत नीचे उतरी तो न 5 धारे बन गई, 5 धारा थे, फिर क्या विष्णु के अवतार 10 बने, 10 धारा बन गई, और 10 धारा ने कितना पछतार फैलाया कि कहते कृष्ण जी महाराज के बेरान 16,000 रानी थी, कितनी थी 16,000, और 4-4 पुत्र रखे से उनके सारिया का सुख सागर में देखा था 10 बेरा ने। इसीलिए मैं सुख सागर सुना था कि मेरे पास में भी है, और निशान भी करे तो बताए कितने जिया जून फैल गए, उन धारा कितने धार फूट गिर, कितने उन तक पीछे फिर क्या बना कि देवी देवता बन गया, और देवी देवतों के पीछे फिर भूत प्रेत बन गया, और भूत प्रेत तो सब तो नीचे के नीचे बता दिया आपने। जब राधा स्वामी नाम मिल जाता है तो भूत प्रेत लगता है उसके गलत बातें से। जहाँ बादशाह आता है वहाँ भंगन भिष्टा टोकरा लेके नहीं आ सकती न। इसीलिए जहाँ राधा स्वामी नाम की धुनी सुन जाती है, और ये इतनी चीजें नहीं रहती। कौन सी कि कितना सुना नहीं नितन का 8 सिद्धि 9 निधि की अटक न मानना, आगे कदम बढ़ावे तब राम भगत गत पावे। इन 8 सिद्धि 9 निधियों तो आगे लकड़ जाता है, बल्कि वो अपने सारे विचारों को छोड़ कर आगे चला जाता। जब तक तुम ध्यान में बैठकर तुम्हारे मन में ख्याल उठते, समझो हम आगे लकड़े नहीं सन। जब तुम्हारे ख्याल बढ़े और तुम्हारी सोच प्रकाश को पकड़ लेती है, मस्त होती है देखी, तब भी सोचना अब भी हमारे में कुछ कमी रह रही है। उस प्रकाश को देखती जब तुम्हारी सुर इस तरह खिंच जाएगी जैसे चुम्बक लो को खींच लेता, इस तरह खींचेगी ऊपर को। जब सोच लेना अब दयाल की दया होने लग रही है, और हमारा शरीर सोना हो जाता है, और उसमें हमने शरीर का होश भी रहता और बेहोश भी हो जाते हैं। पहले लोग कपालिया सारा कर दी, उम्र बढ़ा कर दी थी और मुक्ति नहीं होया करती थी, और अब संत मत में ऐसा बता दिया कि सुरत होश में रहती है, बेहोश भी हो जाती है। उस प्रकाश को देखती है, होश है, और शरीर को दुख सुख को भूल जाती है, बेहोश है। इसीलिए उस जगह पर जा करके इतनी शांति मिलती है, क्या कहूँ। और उस वक्त में अगर कोई माड़ा छेड़ देता है तो मैं क्या परवान दे के बताऊं, उसका मैं परवान दूं तो आपको, आपने क्या पता कि मन महात्मा सुनी बातें ऐसी है। समझ गया। अगर कोई मानस घटिया कर्म करने लिए किसी घर में बढ़ता है और वो दूसरा उसका साथ छींक देता, कितना बुरा लगता है। इसीलिए अभ्यास करने वाला अभ्यास करता है, कोई बोल देता वो दुश्मन दिखाई देता है। इसलिए अपना साधन अभ्यास करके न 9 द्वार से खाली करके ऊपर चलना। तो ये मैं नीचे की बातें ऊपर से राधा स्वामी धाम तो सुरत नीचे उतरी, और कितने मंडल बनाए सुरत ने। जब उससे नीचे उतर के आई ये मंडल बनाए, और फिर छठे चक्कर से नीचे उतरी तो 5 तत्व बना दिए सुरत ने। 5 तत्व कौन से बनाए कि पहली नीचे उतरी तो उसने पहली क्या बनाया, आकाश तत्व है, और उससे नीचे उतरी तो फिर वायु तत्व है, उससे नीचे उतरी तो अग्नि तत्व है, और उससे नीचे उतरी जल तत्व, और उससे नीचे उतरी पृथ्वी तत्व है। ये 5 बने किसने बनाए, उस चेतन शक्ति उद्धार ने, उस राधा ने, आराधने वाली सुरत ने। और जब वह अपने स्वामी का ख्याल करती है, मैंने मिलना स्वामी से,
तो बावड़ की चलती है तो क्या करती है, नीचे तो चलती है जब पृथ्वी उल्ट करके न, और पृथ्वी जल में समा जाती है, और जल तत्व अग्नि में समा जाता है, अग्नि तत्व वायु में समा जाता है, वायु तत्व क्या में समा जाती है, आकाश में, आकाश शब्द में समा जाता है। इसलिए कहते हैं हिलमिल खेलू शब्द में अंतर रही न रेख, समझ एक हर क्या पिंडित क्या शेख, के समझो का मत एक है क्या पिंडित क्या शेख। इस तरह उल्ट के इसीलिए संत एक शब्द को मानते हैं, और शब्द का सारा पसारा ये सनातन धर्म की बातें बताई। जब उस शब्द को 9 शब्द 10 शब्द होते हैं, ये समझ ले 9 शब्द काल के, तो फिर संत मत में चला जाता उसे शब्द की धुनी में जाके, और वो नीचे से और ऊपर चला जा सतखंड में पहुंच जाता। इस तरह नीचे नीचे काल माया का देश है। शायद सारी जिंदगी अभ्यास करते रहिए, नीचे कभी भी मोक्ष नहीं होगी नहीं। तो स्वामी जी महाराज ने जब ये कहा अब तेरे सारे इस देश का उद्धार, बोला ना, बोला जाओ राधा स्वामी नाम से उसका, हाँ बोला अब मैं मान लूंगा। इले स्वामी जी महाराज की वाणी तो क्या कहा, मंगलाचरण तो स्वामी जी का से क्या, स्वामी जी महाराज ने कहा राधा स्वामी गाय के जन्म सफल कर ले, यही नाम निज नाम है मन अपने धर ले। क्या बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख निहार, के स्वामी की बैठक वह अद्भुत से, और वह 18वीं मंजिल पर से, और राधा निरख निहार के, राधा ये देख सकती है निरख निहार, और न कोई लख सके शोभा अदम अपार। क्या गुप्त रूप जा धारियां राधा स्वामी नाम, ये स्वामी जी की वाणी से गुप्त रूप जा धारियां 18वीं मंजिल पर, और राधा स्वामी नाम बिना मेहर पावे नहीं जा कोई विश्राम, के बिना मेहर वो राधा स्वामी धुनी मिल नहीं सी, बिना मेहर पावे नहीं जा कोई विश्राम। कितनी बड़ी मंगलचार न कहूं तो घना लंबा चौड़ा पड़े स्वामी जी महाराज का वचन से। और स्वामी जी महाराज ने ये विकास है कि सुरत सुहागण मिली पिए से, के सुर सुहागण मिली पिए से, राधा स्वामी धुन उठी हिये से, सुर सुहागण मिली पिए से, सतलोक सब नीच नचानी वाह मेरे प्यारे राधा स्वामी, के राधा स्वामी आगे नानक साहब भी ये कहते कि सतलोक ताग ध्याव अलख दम की गति पाव। और कबीर साहब ने तो 32 कड़ी का शब्द में इतना खोल के सब उसका सारा ले लेते। और परसों महाराज ने परमानंद जी ने 7 रंग पर्दा उसमें खुल्लम खुल्ला कह दिया, कितना खुल्ला बता, आखिरी में स्वामी का नाम वो भी ले लेता। इसलिए स्वामी जी महाराज ने इतना भारी खोला। और फिर क्या कहते स्वामी जी महाराज के सतपुरुष का रूप दिखाऊं, सतलोक की मैं सतपुरुष का रूप दिखाऊं, अलख अदम दरसारा, किसके आगे राधा स्वामी वो निज रूप हमारा। इसलिए हजूर महाराज को स्वामी जी महाराज बड़ा हंस कहा करते थे। और उन्हीं की प्रणाली थे, उन्हीं ने जो शब्द का रुक्का मारा, कबीर साहब तो कुल्ला ठोक दिया, धर्मदास तो लाख दुआई, सार भेद बार न जाई। और स्वामी जी ने क्या कहा, कलयुग में स्वामी दया बिचारी प्रगट करके शब्द पुकारी, सारी दुनिया में उस नाम शब्द का रुक्का मार दिया। और स्वामी जी महाराज ने वो नाम फैलाया कि सारी दुनिया गीत गा तिरगी, राधा स्वामी नाम की झाज लगी, स्वामी जी ने कहा मेरी झाज किनारे लगी, और एक जीव भी सृष्टि रहेगा इतने मेरी झाज भर भर उतरेगी पार। इसलिए राधा स्वामी नाम कुल मालिक का धुनात्म नाम है, और ये निज नाम है। इसलिए स्वामी जी महाराज पे ताकत किसने मिली, हजूर महाराज ने। हजूर महाराज के जो शिष्य थे वह कौन थे, 2 थे, ब्रह्म शंकर पंडित जो स्वामी बाग में हुए, जिन्हें समाज का निर्वाण किया, पहला शुरू करी। और दूसरे उनके शिष्य कौन थे, महर्षि शबरतलाल वर्वन एमए जो हमारे दादा गुरु। और शबरलाल महाराज के शिष्य कौन हुए, पहले फकीर महाराज और दूसरे अरमान साहब महाराज, समझे। और फकीर साहब के शिष्य ये बैठे। कल मैंने बताया कि शांति मिल गई ना, मैं सोचा क्या करा, इतने बड़े संत और हम बताए बातें, शांति मिली, बम्बी निष्फल नहीं गई।
संत का वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मंड, रवि का तेज घटे नहीं, जुड़ा हुआ घमंड। और अरमान साहब जुई में हुए, उनकी दया मेर में तो किसी काबिल भी नहीं हूं। मेरे तो हाथ के टींड भी नहीं लिया करते लोग भाषण, समझ गए मेरी छाया पड़ जा कर तो उठ की चाल पड़ा करते। कौन के कदे रोटी नहीं मिले आज दिन में, मेरे दर्शन जब हो जाया करते वो लोग सारे दिन भूखे मरा करते थे, और मेरे को खुद को भी रोटी नहीं मिला करती थी। मैं बड़ा दुखी था। मगर जब सतगुरु की शरण ले तो मैंने तुलसी साहब का दोहा याद आ गया। कौन सा दोहा? तुलसी साहब ने लिखा से कि जहां पर कृपा रघुबर की होई, वहां पर कृपा करे सब कोई। तुलसीदास को चून नहीं मिला करे, वो है तुलसीदास क्या हो गया? तुलसीदास गरीब को मांगा नहीं मिलता चून, दया हुई रघुबर की हलवा दोनों जून। लंबी मिसालें नहीं बढ़ाता ने, थोड़े बताता हूँ। तो मैं भी कहता हूँ कि जिस पर दया सतगुरु की होई और वहां पर कृपा करे सब कोई। ये दीनोदगाम के कई बैठे मंडा से धारी, सच पूछे तो ये मन बरात में ले जाते, कतरा माना कदे नहीं ले गया कोई भी। मैं सच्ची बातें कहता हूँ। और ये नू का आदे हमने शर्म आओगी तेरी डाढ़ी की। आप बताइए, आज मेरी डाढ़ी प्यारी लगती, मेरी नहीं लगती तो ये तो मेरे सतगुरु का असर। एक महात्मा के दौरे शिष्य जाया करता था, कैसा? मेरे मास्टर की तरह, और वो था बदमाश पहली। और जब महात्मा के दौरे जाने लगा तो लोग उसकी बड़ाई करने लगे, बड़ी बड़ाई करी। और किसी ने आन की शिकायत कर दी, बोला महाराज जी आपका शिष्य है वो अच्छा नहीं। बोला क्यों? कि वो बड़ाई करते हैं लोग तो बड़ा खुश होता है और अहंकार में आ जाता है, बड़ा फूलता है। गुरु महाराज मेरे वर्गे छोटे दिल के थे, बुला लिया कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। ने बोला क्या कर दिया जी? कि लोग तेरी बड़ाई करते तो खुश होता है, संतों ने खुशी ना खुशी बराबर है। बोला जी मैं तो मेरी बड़ाई सुनी भी नहीं से, मैं आपकी बड़ाई तो खुश हूं कि नहीं? बोला हाँ भी ठीक है, गुरु की बुराई करो तो अपनी करो, बड़ाई करो तो सतगुरु की करो। तो बोला मैं मेरी बड़ाई तो सुनता भी नहीं, न मेरी कोई बड़ाई करता है। बोला कहते नारायण सिंह कह रहा था आपकी बड़ाई तो फूलता है। बोला देख लो मेरी बड़ाई किसने करी? जब मैं आपके पास आज तक पहले मेरी कोई बड़ाई करया करता ना? भाई कोई नहीं करता। आपकी शरण लिया पीछे बड़ाई करते हैं। बोला हाँ, तो फिर वो आपकी बड़ाई से मेरी थोड़ी है। अगर आपकी बड़ाई तो मैं खुश नहीं तो मेरे वर्गा दुष्ट कोई भी कोई नहीं। गुरु बोल वाला रह गया। इसीलिए संतों का मार्ग है तो प्रेम का, और इसीलिए बड़ाई भी होती है। सतगुरु के शरण में जा करके न फिर भी खोटे कर्म करता है तो उस वर्गा घटिया है भी कौन? पापी है वो, जुल्म है। जैसे हम आर्य को आकर के न और मुर्गी अंडे खाकर शराब पीता, उस वर्गा पापी कोई नहीं। जैसे संत की शरण में जाकर के न और खोटे कर्म का, उस वर्गा पापी कोई नहीं। कल मैंने कहा नहीं था कि नाम मत लो, नाम लेने तो अच्छा वो है जो नाम नहीं लेता। आपको क्यों कि नाम नहीं लेता? वो क्या होगा? नाम लियोड़ा नरक में चला जाएगा, कुंभी नरक में। और नाम लेता वो करा कदे कदे बच भी जाएगा। ये बात आपने किसे नहीं कही होगी, मैं बताता क्यों कि नाम लेकर के न जब तुम उल्टे चलोगे तो गिर जाओगे। सुना नहीं? गुरु दिर हुई मनमुखी नारी पुरुष विचार, ये तो जाएंगे नरक में दीवा शशिकार। चांदर सुर रही तनव नरक में रहेंगे, कबीर साहब कहता। गुरु द्रोही कौन? जो गुरु तो नाम ले किसकी बुराई करता। बुरा मनमुखी कौन? अपनी मन मर्जी का काम करता। मन में गुरु तो उस पर राजी है नहीं ने, और वो अपनी मन मर्जी तक करता तो गुरु क्या कहे उसको बेचारा, वो मनमुख होता। इसीलिए कबीर साहब का दोहा मेरा नहीं, कहता चांद्र सूर्य इतना नरक में रहेगा। और मनु जी महाराज के कहते गुरु की निंदा सुनिए न कान्ना, पाप लगे गो घात समाना। के गौ मारे इतना पाप लगता सतगुरु की निंदा सुनना। और एक महात्मा के कहता गुरु द्रोही बचे नहीं चाहे दुर्व्यासा हो, खंड खंड कर मार सिर परमेश्वर की सुन। नानक साहब ये कहे संत का निंदक महाचारा, संत का निंदक लजमारा। इतना लंबी संत का निंदक घी के यार, संत के निंदक होए खवार। कितना लंबा चौड़ा बोला। और गरीबदास जी कितनी बातें, मैं संत की बातें कहता हूँ। गरीबदास जी कहते राम के
संतों की निंदा करे मूर्ख काढ़े खोट, बिन मारे मर जाएंगे पड़े गजब की चोट। संतों की निंदा करे जाके देखे सांग, तारा तनु जीवनर पी राखी है भांग काल की। और बच किस तरह सकता, ये संत कहते क्या करना से के करना है आस्ते आस्ते मन को रोको, आस्ते आस्ते मन को रोको, करो सुखमना ध्यान, चित्त की वृत्ति करो एकाग्र, सुर चढ़ आसमान, जाप अजपा घट में होता, अनहद की वहां होती तान, तारा तनवा मिटे 84 मिट जा जी का आवण जान, जीव तो मुक्ति में तो सहमण आवण जान, मिट जाओ कर्म का लेखा टूट जा। क्यों? जो परालबद्ध है उसको तो संत काट देते हैं, क्रियावान होने नहीं देते, क्रियावान है फिर परालबद्ध है, इसलिए संत फैसला कर देते हैं। इसलिए मैं आप लोगों जो बातें करा कि स्वामी जी महाराज का शालिक राम जाइए तेरा डंका बजे, तो राधा स्वामी नाम का उपदेश और असली आग्रह का उपदेश स्वामी जी को मिला से, और सब मन मर्जी के गुरु बने। हर कोई बोलना चाहो तो बोल सकता, मैं याद रखना मेरे पास सबका हवाला है, मैं सबका जागा हूं, इसलिए मैंने ये बातें कही। और चारों जुगों में राधा स्वामी नाम की धुनी है, क्या स्वामी जी नहीं कही? राधा स्वामी रासु धुन उठी है तो सुरस्वागण मिली पिए से, ये भी और भी कहते राधा आदि सुरत का नाम, राधा आदि सुरत का नाम, के आदि कौन है? ये जीवात्मा सुरत आदि है। राधा आदि सुरत का नाम स्वामी आदि शब्द पहचान, के स्वामी कौन है? वो शब्द, सारी दुनिया आदि जुगादी, स्वामी आदि शब्द पहचान, राधा प्रीत लगावन हारी, स्वामी प्रीतम नाम कह होरी। शब्द के सूरत शब्द और राधा स्वामी दोनों नाम एक कर जानी। स्वामी जी महाराज कहते कि सूरत शब्द और राधा स्वामी दोनों नाम एक कर जानी, के दोनों नाम एक है कई नहीं है न। इसलिए मैं आपको थोड़ा सब क्या टाइम हो गया, 2:45 एक शब्द सुना दूंगा। इसीलिए मैं आपको थोड़ी बातें, अगर मेरी बातें किसी ने खराब लगी मेरे सत्संग मत आना कभी भी। क्यों? वो सत्संग जहर होता है जिसकी अच्छी नहीं लगे, और जिसको शांति मिले वो आओ उसको चिढ़ जाएगा। संत बनावटी बातें नहीं कह सकते कभी भी। संतों का क्या, जब हमारे वेद का एक लफ्ज भी गलत बोल देते हैं तो 7 पीढ़ी उसकी नरक में जाती है। अगर संत एक लफ्ज गलत बोल देते तो उसकी 14 पीढ़ी नरक में जाती है। ये मैं आपको बता, इसीलिए संतों की उसके वेदों की वाणी का मैंने वचन सुना कि मनु जी महाराज ने बताया कि एक लफ्ज भी कोई वेद का अक्षर गलत बोल दे उसकी 7 पीढ़ी नरक में जाती है। तो संतों की वाणी तो इतना ऊंची है, कड़त ऊंची से, बहुत ऊंची से। अगर संत की वाणी का गलत अर्थ लग जाए तो 14 पीढ़ी नरक। क्यों? कि वेदों में जब पूछा जाता, वेद ब्रह्म का वर्णन करते हैं, और ब्रह्म का वर्णन करके जब कोई आगे की बातें पूछता तो पार ब्रह्म की बातें नहीं बताता। तुम वेदांती बैठे हो ये कहता, नेति नेति वेद पर चुप हो जाता आगे से आगे से। इसलिए संतों का सूक्ष्म वेद है, और सूक्ष्म वेद का जब तक तुम ध्यान नहीं करोगे, समझो नहींगे, तो फिर कभी भी अपनी मंजिल तय नहीं कर सकते। कभी